हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज जो टॉपिक है, आज जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन की आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं और आपके इस रिलेशनशिप का, आपके जो कनेक्शन है आपका इस पर्सन से, उसका कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। ओके, सो रीडिंग टाइमलेस है एंड जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस एंड सबके लिए है। ये आपसे इट में रेजोनेट और नॉट, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगर आपके पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपका फ्रेंड है, आपका क्रश है, आपका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, आप अपने एक्स के लिए इस रीडिंग को देख सकते हो, अपने हस्बैंड अपने वाइफ के लिए देख सकते हो, अपने फियांसी के लिए देख सकते हो कि उनकी आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं और आप लोगों के इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। ओके, सो अपने पर्सन पे आप लोग फोकस बना के रखें। सबसे पहले मैं देखूंगी आपके पर्सन की इस टाइम करंट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। सो डिवाइन गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके पार्टनर्स की, उनके पर्सन की, उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की, उनके पर्सन की, उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हो। रीडिंग जो है टाइमलेस है। मेरे चैनल पे जितनी भी रीडिंग है सबकी सब टाइमलेस है। आप जब भी देखोगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। ओके, सो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के, उनके लिए करंट फीलिंग्स। 10 ऑफ वाटर, इनका स्टार साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। क्वीन ऑफ अर्थ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन इनका हो सकता है कोई। व्यूअर्स के पार्टनर्स की, उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। 2 ऑफ अर्थ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो तो ऑलरेडी यहाँ पे है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अभी तक यहाँ पे वाटर एंड अर्थ साइन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, बट देखते हैं और कार्ड्स क्या आते हैं। आई थिंक मैं ये कार्ड्स सीधे कर लूँ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के, उनके पार्टनर्स के, उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, डिवाइन गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के, उनके लिए करंट फीलिंग्स। ओके, 6 ऑफ वाटर एंड अवेकनिंग, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड यहाँ पे अवेकनिंग का कार्ड है जो कि है पाइसेस। इनका कैंसर, यहाँ पे स्टार साइन कैंसर पाइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, और उनका स्टार साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, 9 ऑफ एयर। ओके, है स्टार साइन कुछ भी हो सकता है, बट आप लोगों ने एनर्जी पे फोकस करना है। एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है, डेफिनेटली आप लोगों की रीडिंग है। ओके, आपके पर्सन की इस टाइम आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। हो सकता है आपके पर्सन की इस टाइम अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड मुझे बता रहा है। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन जो है इस टाइम चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। पहले उनका सोचने का जो तरीका है वो डिफरेंट था, अब वो उन्होंने अपने जो थिंकिंग वे है उसको, अपने पर्सपेक्टिव को टोटली चेंज किया है इस पर्सन ने। और ये पर्सन अब सोच रहा है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डिफरेंट एंगल से। ठीक है, ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ अर्थ की तरह देखता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह ये पर्सन आपको देखता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो। आप लोग इस पर्सन की आप लोगों के लिए फीलिंग है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये पर्सन फील करता है। आप बहुत क्रिएटिव हो, थॉटफुल हो, बहुत ज़्यादा वार्म हो, आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो, समझदार हो आप लोग बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप लोग चैलेंजेस को फेस करने का भी आप लोगों के अंदर हुनर है। ठीक है, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप लोग चैलेंजेस को फेस कर सकते हो। और डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों के साथ स्टेबिलिटी चाहता है। आप लोगों के लिए इस पर्सन की करंट फीलिंग्स यही है। ये पर्सन देखता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो सकता है आप लोगों की भी अवेकनिंग चल रही हो, मुझे यहाँ से फील हो रहा है। हो सकता है आप लोगों की भी अवेकनिंग चल रही हो या आप लोग इस अवेकनिंग के प्रोसेस में हो इस टाइम, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं है। ठीक है, हो सकता है आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आई डोंट नो मुझे क्यों फील हो रहा है, बट आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ एयर, 9 ऑफ स्वॉर्ड का यहाँ पे कार्ड है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम आप लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन मुझे फील हो रही है। आप लोगों का ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपकी इस पर्सन से बात नहीं हो रही। जिनकी बात अपने पर्सन से नहीं हो रही, ब्रेकअप हो चुका है, उनके पर्सन जो है, उनका पार्टनर जो है, ये पर्सन, ये जो भी है, बंदा है या बंदी है, इस टाइम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं किसी चीज़ से, वर्स्ट चीज़ों से गुजर रहे हैं। ठीक है, और ये रात को सो भी नहीं पा रहे। हो सकता है इस पर्सन ने इस मतलब ये जिस हो सकता है डिप्रेशन से, बहुत ज़्यादा एनजाइटी से गुजर रहा है। लेकिन जिस टाइम भी इस पोजीशन पे ये
है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एक सोफिस्टिकेटेड सी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही उसे, बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन से इस टाइम ये पर्सन गुजर रहा है, ठीक है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। लेकिन आप लोगों के लिए फील क्या करते हैं, कुछ हो सकता है कुछ दो चीज़ों को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन है इस पर्सन को, ठीक है, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुजरा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा या पा रही है, ठीक है। लेकिन इसलिए आप लोगों के साथ फैमिली भी बनाना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ वाटर का कार्ड मुझे यही बता रहा है, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और इमोशनल फील करते हैं आप लोगों के लिए, और आपके साथ रिलेशनशिप एक बनाना चाहते हैं, पावरफुल रिलेशनशिप आप लोगों के लिए बनाना चाहते हैं। और डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों के साथ मूव ऑन कर गया हुआ है, ठीक है। इस पर्सन ने आप लोगों के साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दी थी और अपने आप को आगे आप लोगों से रिलेशनशिप से निकल के आगे को मूव ऑन कर गया था। लेकिन ये पर्सन अब आप लोगों की तरफ आना चाहता है, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ से गुजर रहा है, डेफिनेटली इसकी अवेकनिंग यहाँ पे मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है, ये अवेकनिंग चल रही है इस पर्सन के, बिकॉज फुल मून आने वाला है, तो इस वजह से इसके कुछ इमोशंस अप्स एंड डाउन्स होते होंगे, जिसकी वजह से आप पे भी इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपको फील हो कि आपके अंदर थोड़ा आपकी थोड़ी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बिला वजह आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन भी वैसा ही फील कर रहा है। 6 ऑफ वाटर, ये पर्सन आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मेमोरीज याद करता है, जो इसने आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है पास्ट में। ये पर्सन उस चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचता है। चाइल्डहुड आप लोगों का हो सकता है, इसका चाइल्डहुड आप लोगों का फ्रेंड हो ये, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आपका कोई ना कोई इस पर्सन से कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील करता है। ये पर्सन पास्ट में है, अगर इस पर्सन की अगर मैरिड भी है तो भी ये पर्सन आप लोगों के अंदर ही अटका हुआ है, ठीक है। आप लोगों के साथ ही सोलमेट कनेक्शन फील करता है। आप लोग हो सकता है, मुझे लगता है जहाँ तक आप लोग हो सकता है नेबरहुड हो एक दूसरे के, या आप लोगों ने एक जगह स्टडी किया है, आप लोगों का रिलेशनशिप भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है, 6, 7 या 8 ईयर्स आप लोगों का ये कनेक्शन जो है पुराना हो सकता है, ठीक है। आप लोगों ने एक जगह स्टडी भी किया है और एक जगह पे आप लोग यूनिवर्सिटी पढ़े हो, कॉलेज पढ़े हो, या स्कूल आप लोगों ने एक जगह पढ़ा होगा, या हो सकता है आप लोग अभी जॉब भी एक जगह पे करते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे इस तरह फील हो रहा है, लेकिन आपने कुछ ना कुछ तो आपका कनेक्शन रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद करता है आपके साथ गुजारा हुआ टाइम, आपके साथ जो भी मेमोरीज़ हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त मिस कर रहा है आपको। टोटली अगर मैं कहूँ इन शॉर्ट बोलूँ तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। और कुछ के पार्टनर्स जो है कन्फ्यूज़ भी हैं, रात को नींद भी नहीं उनको आ रही, और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ अटैचमेंट ये पर्सन फील करता है या करती है। लेकिन स्ट्रॉबेरी इस टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सोच रहा है, अपने सोचने का नज़रिया भी इसने चेंज किया है, इसीलिए अवेकनिंग चल रही है। जो चीज़ें इसने पास्ट में नहीं समझी, अब इसको डिवाइन यूनिवर्स वो चीज़ें समझाएगी, इसीलिए उसकी अवेकनिंग चल रही है। बिकॉज डेफिनेटली अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, तो इसको अभी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज फेस करने पड़ रहे होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है आपके और इस पर्सन के दरमियान जो एक कनेक्शन है वो उसके फाइनेंशियल कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस पर्सन के चल रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस चल रहा है, जिस वजह से बेसिकली आपके और इस पर्सन के दरमियान आप लोगों का एक रिकॉन्सिलिएशन नहीं हो पा रही, या अगर पास्ट में आपका इसके साथ कनेक्शन इसीलिए नहीं बना क्योंकि इस पर्सन का अभी फाइनेंशियली ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये पर्सन पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहता है, उसके बाद चाहता है ये आप लोगों की तरफ आए, क्योंकि तभी मुझे लगता है ये पर्सन का पास्ट में भी इसकी फाइनेंशियल चीज़ें ही रही हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा। डेफिनेटली 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे नंबर 9 है ब्रोकन हार्ट। इस पर्सन का डेफिनेटली इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है, आप लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन है, ठीक है, बहुत बुरी तरह से आप लोगों का रिलेशनशिप हुआ है, यहाँ पे ब्रेकअप है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपका दिल बहुत ज़्यादा तोड़ा है, अब ये भी हार्ट ब्रोक की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है, आई कैन फील इट कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिल से दुख में है, परेशानी में है, तकलीफ़ में है, इसीलिए इस पर्सन को रात को नींद नहीं आ रही। इस पर्सन ये डेफिनेटली ये पर्सन सोचता है, या इस पर्सन ने आपके साथ जो किया उस चीज़ का इसको रिग्रेट है, अवेकनिंग चीज़ें समझ आ रही हैं, उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से उस पर्सन का दिल टूटा हुआ है, या इस पर्सन का किसी ने दिल तोड़ा है, ठीक है। जैसे इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ किया, अभी अपना कार्मा फेस कर रहा है और इसका भी किसी ने दिल तोड़ा है, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, हार्ट ब्रोक की एनर्जी में है इस टाइम। डेफिनेटली ये सबसे रेजोनेट तो नहीं करेगा, लेकिन जिसकी मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है मैं आपको उसका बता रही हूँ। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये किसकी एनर्जी है, किससे रेजोनेट किया है, किससे नहीं किया, ओके। तो देखते हैं और कुछ, ओके।
वॉकिंग अवे, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे वॉक अवे कर गया था, ठीक है। या हो सकता है ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे है, वहाँ से आप लोगों की तरफ आना चाहता है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ से वॉक अवे कर गया ये पर्सन आप लोगों को छोड़ के। यहाँ पे 8 ऑफ वाटर का कार्ड भी था जो कि आपको छोड़ के ये पर्सन मूव कर गया, लेकिन अब ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है। इसकी डिज़ायर है कि आप लोगों की तरफ आए और आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बढ़ाए। वॉक अवे डेफिनेटली ये कर गया था, ठीक है। या आप लोग भी इस पर्सन से वॉक अवे कर गए थे जिसकी वजह से ये पर्सन आना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू रोमांस। तो डेफिनेटली इस पर्सन की आप लोगों की एज 33 हो सकती है, 27 हो सकती है। सो ये पर्सन चाहता है आप इस पर्सन के और आप लोगों के दरमियान रिकॉन्सिलिएशन चाहता है और चाहता है रोमांस के दरवाजे खुलें, डिवाइन इसकी हेल्प करे और आप लोगों की तरफ के पर्सन आए। डेफिनेटली ये कार्ड भी मैं लूँगी। और द वर्ल्ड, इस पर्सन का डेफिनेटली कोई ना कोई साइकिल चल रहा है। 29 इसकी एज हो सकती है या आप लोगों की एज हो सकती है। आप लोगों के लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है 4, 9, 2, 6, आप लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ से मैं कुछ देखूंगी इस पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों के लिए, कुछ रोमांटिकली क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आप लोगों के लिए। रोमांटिकली क्या फील करता है ये पर्सन, या रोमांस एंगल में से कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए। चलेंगे कार्ड सबके सब मैं ले लूँगी। नंबर 1 है रोमांटिक फीलिंग्स। ये पर्सन आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग कर रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील करता है आप लोगों के साथ। हो सकता है पास्ट में इसने आपके साथ कुछ ऐसा टाइम गुजारा है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस चीज़ को याद करता है। रोमांटिक फीलिंग्स जो हैं इसने आपके साथ स्पेंड भी किया है वो टाइम। हो सकता है आप लोगों ने इस पर्सन को डेट भी किया, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, इस वजह से ये मेमोरीज याद करता है आप लोगों के साथ। ट्रस्ट, तो ये आपको इस चीज़ पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस सिचुएशन हैज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको इस सिचुएशन पे फेथ रखना पड़ेगा, आपको एंजल की तरफ से गाइड किया जा रहा है। आप फेथ रखोगे, ट्रस्ट रखोगे। अगर आप चाहते हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में दोबारा, तो आप लोगों को फेथ रखना पड़ेगा, एक तो यूनिवर्स पे, और दूसरा आपको मैनिफेस्टेशन करनी पड़ेगी। रिकॉन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। डेफिनेटली ये पर्सन रिकॉन्सिलिएशन चाहता है और आप लोगों की रिकॉन्सिलिएशन मुझे यहाँ पे होती हुई नज़र भी आ रही है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टी, डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। तो डेफिनेटली आप लोग हार्ट टू हार्ट डिस्कशन करोगे, ठीक है। आप कन्वर्सेशन करोगे। ये पर्सन भी चाहता है आप लोगों के साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना, ठीक है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, जो कि आप लोगों की मुझे लगता है काफ़ी टाइम से नहीं हो रही। और बॉटम ऑफ द डेक है सेपरेशन। डेफिनेटली आप लोगों का सेपरेशन यहाँ पे हुआ है स्ट्रॉन्गली। काफ़ी टाइम से मुझे फील हो रहा है आप लोगों की बात नहीं हो सकता। 1 ईयर और 2 ईयर से आप लोगों की बात नहीं हो रही, 6 मंथ से बात नहीं हो रही, 8 मंथ से आप लोगों की बात नहीं हो रही, लेकिन ये पर्सन आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, कम्युनिकेशन को मिस कर रहा है। जो आपका सेपरेशन है ये पर्सन ख़त्म चाहता है कि आपका सेपरेशन ख़त्म हो और रिकॉन्सिलिएशन आप लोगों की हो, ताकि ये अपने हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप लोगों के साथ करे। सेपरेशन का कार्ड भी मैं लूँगी। चलें मैं कुछ और देखती हूँ, इस पर्सन की और देखूँगी आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। द हेरोफेंट, डेफिनेटली ये पर्सन अपने आप की हीलिंग कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है अपने आप को। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो। इस पर्सन का स्टार साइन टॉरस भी हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है। इसका स्टार साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, टॉरस हो सकता है, अर्थ साइन है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी इस यहाँ पे कार्ड था, बॉटम ऑफ द डेक आया। 5 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा लॉस से गुजरा है। इस टाइम बहुत ज़्यादा ये पर्सन फील है, बहुत ज़्यादा डिसहार्ट फील करता है और आप लोगों की तरफ अपना कप लेके आना चाहता है। नाइट ऑफ कप्स आप लोगों की तरफ आना चाहता है, आप लोगों को ऑफर करना चाहता है अपना फुल ऑफ लव एंड फुल ऑफ रोमांस कार्ड। टेम्परस, इस पर्सन ने पेशेंस रखा हुआ है इस टाइम, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन ने अभी अपने आप को पेशेंस रखा हुआ है, अपने आप की सब्र रखा हुआ है, किसी चीज़ का वेट कर रहा है, ये टाइम का वेट कर रहा है ताकि टाइम इसकी फेवर में आए तो ये पर्सन कुछ एक्शन ले और आप लोगों की तरफ आए। एंड नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना और आप लोगों को के साथ बात करना चाहता है, ठीक है। और आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के साथ इस पर्सन ने रॉन्ग किया है पास्ट में, तो आप लोगों के साथ जस्टिस हो, ठीक है। डिवाइन आप लोगों के साथ जस्टिस करे और आप लोगों को जस्टिस मिले जो इस पर्सन ने आप लोगों के साथ किया है, आप लोगों के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करे। और ये पर्सन चाहता भी है आप लोगों के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आप लोगों को वर्ल्ड की तरह देखता है और फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है कि आप लोगों की तरफ स्टेप लें। मुझे डेफिनेटली इस पर्सन का एक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पे। 2 की एनर्जी है, लेकिन इस टाइम ये पर्सन थोड़ा कन्फ्यूज़ है, ठीक है। एंड नीचे कार्ड है द हाई प्रीस्टिस का। कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं जो कि डिवाइन टाइम पे खुलेंगी आपकी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस मुझे लगता है, झूठ शायद इस पर्सन ने बोला हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पर्सन इंटेलिजेंट भी है और इस पर्सन ने कुछ चीज़ें आपसे लाजमन छुपाई हुई हैं क्योंकि मिस्टीरियस बहुत है ये पर्सन, ठीक है। हो सकता है आप लोग इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स में देख रहे हो, ये पर्सन भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स में देख रहा है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है हाई प्रीस्टिस का कार्ड। तो ये कार्ड भी मैं लूँगी।
हाई प्रीस्टिस का कार्ड मुझे यहाँ पे यही बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको या आप लोगों का और इस पर्सन का टेलीपैथी कनेक्शन है। ड्रीम्स में आप लोग एक दूसरे को देख रहे हो, ठीक है। सो आपकी इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रही है, आपने उसके अकॉर्डिंगली जो है आगे अपना कोई भी स्टेप लेना है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो आप लोगों का टोटली आपका डिसीजन है कि आपकी इंट्यूशन जैसे आपको कहती हैं आप लोगों ने वैसे करना है। ओके, हो सकता है ये पर्सन और आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता है मुझे कुछ टैरो कार्ड रीडर भी देख रहे हो, टैरो कार्ड रीडर भी आप लोग हो सकते हो। सो वेलकम टू माय चैनल, अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडर हो तो मेरी तरह। सो अब मैं देखूँगी आपका और इस पर्सन का जो है इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। सो डिवाइन गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनका उनके पार्टनर्स के साथ जो भी कनेक्शन है उसका फ्यूचर क्या होगा, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। सो डिवाइन गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका उनके पर्सन से जो कनेक्शन है उसका फ्यूचर क्या होगा, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। नंबर 2 मोमेंट चॉइस डिसीजन। डेफिनेटली यहाँ पे कंफ्यूजिंग की बहुत एनर्जी है। यहाँ पे 2 ऑफ अर्थ भी आया है एंड 2 ऑफ वैंड्स भी आया था। यहाँ पे ये 2 ऑफ वैंड्स है, 2 की बहुत एनर्जी है। ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, तो हो सकता है अभी आप लोगों का फ्यूचर भी थोड़ा कंफ्यूज पर्सन ये रह सकता है, ठीक है। इस पर्सन के पास यहाँ तो बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं जिस वजह से इसको डिसीजन लेने में कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है। तो डेफिनेटली ये पर्सन मुझे थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है यहाँ पे, तो आप लोगों को डिले थोड़ा फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। डेफिनेटली ये सबके लिए नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे डिले फेस करना पड़ेगा। आपके पर्सन इस टाइम कंफ्यूज हैं, 2 चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। उनके पास शायद कुछ चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से वो डिसीजन लेते हुए थोड़ा सोचते हैं बहुत ज़्यादा। रेस्ट एंड रिजुविनेंस नंबर 4। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन सोच रहा है। थिंकिंग मोड मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैवीली फील हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया था 9 ऑफ ईयर का। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली थिंकिंग करता है जिसकी वजह से इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। मुझे एंजाइटी में बहुत ज़्यादा ये पर्सन लग रहा है, ठीक है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को हो सकता है काफ़ी ज़्यादा रेस्टिंग मोड पे है। इस टाइम ये पर्सन अपने आप को अकेला करना चाहता है और अकेला टोटली सोचना चाहता है कि ये पर्सन करेगा। 2 से 4 की एनर्जी है, तो ये पर्सन थोड़ा मोमेंट लेते हुए यहाँ पे डिले करेगा, ठीक है। आपको इस पर्सन अगर एक्शन ले तो इस पर्सन का टाइम पीरियड हो सकता है 2 ईयर्स भी लग सकते हैं कुछ लोगों को, जो मैं आपको क्लियर कट बताऊँगी बिकॉज मुझे यहाँ पे नज़र यही आ रहा है। 2 ईयर्स 4 मंथ्स ये पर्सन आप लोगों के लिए जब लेगा एक्शन। तो अभी कंफ्यूज बहुत है ये पर्सन, ठीक है। मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत लग रही है। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है। आप लोगों का जो भी पर्सन है डिसीजन लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा, बहुत सोच रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से भी आप लोग समटाइम्स जो है डिसीजन नहीं ले पाते। नंबर 4 अथॉरिटी। आप लोगों के लिए 4 मास्टर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो 4 मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अथॉरिटी ये पर्सन जो है यहाँ पे कार्ड है एम्परर का। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन अब नेक्स्ट यही करेगा, कुछ अपनी पावर में आएगा और यहाँ पे डिसीजन लेगा। कुछ लोगों के पर्सन ले सकते हैं, डिले हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन को, कुछ लोगों के पर्सन फौरी तौर पर एक्शन लेंगे, ठीक है। अगर वो एक्शन लेना चाहेंगे, एक्शन लेंगे तो टोटली आप लोगों के साथ बात भी करेंगे ये पर्सन। अगर ये पर्सन अपनी इस एनर्जी में आ जाएगा एम्परर की तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए कुछ भी कर देगा। अगर ये पर्सन चाहेगा तो एक्शन लेगा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज एम्परर अथॉरिटी का कार्ड है कि जो इंसान जैसा चाहता है वो वैसा करेगा, तो डेफिनेटली वैसा वो कर जाएगा। चलें और देखते हैं। नंबर 9 लाइट। नंबर 10 कंप्लीशन चाहता है ये पर्सन आप लोगों के साथ। नंबर 1 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इंट्यूशन को अपनी सुने। और ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के साथ लाइट चाहता है, सन चाहता है, आप लोगों के साथ हैप्पीनेस फील करता है। आप लोगों के यहाँ पे मुझे हार्मनी के रिकॉन्सिलिएशन के मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस आप लोगों के नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन का आप लोगों का इसका कनेक्शन का जो फ्यूचर है वो यहाँ पे यही है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे और कुछ लोगों के पर्सन डिसीजन ले लेंगे और आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन भी हो जाएगी और आगे भी हो सकता है फर्दर आप लोगों की शादी तक भी बात पहुँचे और हो भी जाएगी। नंबर 3 रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों के साथ सेलिब्रेशन करेगा, आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन करेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है अगर कुछ लोगों की तो वो भी थर्ड पार्टी भी हट जाएगी, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे मुझे मैरिज के चांसेस नज़र आ रहे हैं। सेलिब्रेशन होगा, पार्टी होगी, वेडिंग होगी। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे मुझे टोटली आप लोगों के कनेक्शन का यही नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का शादी तक बात मतलब शादी हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे थोड़ा डिले हैं।
लास्ट कार्ड है नंबर 8 इमोशनल विदड्रॉल। यहाँ पे नीचे भी कार्ड आया है 8 ऑफ वाटर का। तो डेफिनेटली ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा अकेला इस पर्सन ने किया हुआ है, बस बहुत ज़्यादा डिसहार्ड है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा डिसहार्ड। मुझे सैडनेस यहाँ बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आई डोंट नो, हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो, लेकिन मोस्टली मुझे हैवीली में इस पर्सन का देख रही हूँ तो इस पर्सन बहुत ज़्यादा, इसका दिल भी टूटा हुआ है और बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है एंजाइटी में है, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप साथ फील करता है और आप लोगों के साथ स्टेप लेना चाहता है। ठीक है, ये पर्सन वहाँ से निकल के आना चाहता है, काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेगा और आप लोगों का फ्यूचर जो है मुझे यहाँ पे अच्छा नज़र आ रहा है। मुझे आप लोगों की इस कनेक्शन की रिबर्थ होती नज़र आ रही है, रिकॉन्सिलिएशन नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 सॉलिट्यूड। डेफिनेटली ये पर्सन ने अपने आप को अकेला किया हुआ है और ये अकेला होकर सोचेगा। नंबर 8 की एनर्जी है यहाँ पे, ये आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे एक्शन जो है कुछ वेटिंग गेम भी है यहाँ पे आप लोगों के लिए। डेफिनेटली मैंने आपको बार बार यही बता रही हूँ, यहाँ पे वेटिंग गेम की एनर्जी आ रही है, लाइक आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे 3-8-4 मंथ्स में एक्शन ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे 2 ईयर्स भी लग सकते हैं। ओके, सो आप लोगों का कनेक्शन मैंने आपको बता दिया है क्या है। कुछ लोगों की रिकॉन्सिलिएशन जल्दी नज़र आ रही है मुझे, मतलब लाइक आपकी रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले होगा, वेट करना पड़ेगा आपको, जो कि वेट करना सबको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पेशेंस सुनना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और बुरा लगता है। डेफिनेटली अगर पेशेंस करोगे तो उसका फल भी आपको उसके अकॉर्डिंगली अच्छा मिलेगा। ओके, सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, बेल आइकन भी प्रेस करें। एंड ये आप लोगों की रीडिंग थी। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।